Assalamu alaikum my dear students. Very good morning to all of you. Today our topic is the distribution of major industries. Last lecture में मैंने आपको पढ़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और उसके बाद मैंने आपको लोकेशन इसकी बताई जमशेदपुर के बारे में। तो जमशेदपुर के बाद आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कंट्री की, जिसको हम पीटर्सबर्ग कहते हैं। पीटर्सबर्ग जो है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिस तरह से मैंने आपको बताया, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टील इंडस्ट्री जो है, जैसे टेक्नोलॉजिकली अगर हम एडवांस बोलेंगे, इंडिया में बेंगलुरु है। इसी तरह से स्टील इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, रेनेन स्टील दैट इज़ लोकेटेड इन जमशेदपुर। तो इस तरह से पीटर्सबर्ग जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में पीटर्सबर्ग का नाम आता है। ये इसकी बहुत सारी वजह ये है कि इसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि लोकेशन जो है पीटर्सबर्ग की, यहाँ पे रॉ मटेरियल सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल, हम वहाँ पे इंडस्ट्री बनाते जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो कहते हैं रॉ मटेरियल सिर्फ यही नहीं स्टील के लिए, बल्कि स्टील को बनाने के लिए जो बाकी चीज़ों का हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है वो भी वहाँ पे अवेलेबल है इस पीटर्सबर्ग में, आसपास के इलाकों में। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल अवेलेबल लोकली, कोल वहाँ पे अवेलेबल है। आयरन ओर जो है नियर माइनस जो है इसकी पीटर्सबर्ग के आसपास आयरन माइनस है, जिसका नाम है एट मनीसोता में। यहाँ पे एक आसपास का इलाका जहाँ पे आयरन ओर अवेलेबल है, वो पीटर्सबर्ग से अबाउट 1500 किलोमीटर्स है पीटर्सबर्ग से दूर। तो वहाँ से आयरन ओर लाते हैं। इसी तरह से बाकी ये सारी माइनस जो है या शिपिंग अगर हम करेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट रूट्स जो है शिपिंग के लिए इस इस ओर को चीपली शिप कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटर जो है बहुत सारा अवेलेबल है, क्योंकि पीटर्सबर्ग में बहुत सारे लेक्स जो है इसके अराउंड वो पाए जाते हैं। और बहुत सारी हमें ट्रेन रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, जिससे हम कैरी इस ओर को कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लेक है ओहियो एंड मोनोगेहलिया एंड एलिगहनी रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई। ये 3 एरियाज़ जो है, 3 लैक्स जो है, इसको बहुत सारे जो है वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं टुडे हम कहेंगे कि बहुत सारी ये स्टील इंडस्ट्री जो है, पीटर्सबर्ग जो है, इसका नाम वेस्टर्न की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज़ ऑफ, ये मैंने आपको बताया, मोगहाहिला एंड Allegheny rivers above Petersburg, along Ohio River below it. तो finished steel is transported to market by both land and water routes. मैंने आपको बताया रेलवेज़ भी पास में ही है। इस तरह से हम देखते हैं वाटरवेज, तो ये स्टील जो है हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं बाकी एरियाज़ में, लैंड रूट के ज़रिए भी और वाटर रूट्स के ज़रिए भी। इस तरह से पीटर्सबर्ग में इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है, जिनके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से जाते हैं। दे यूज़ स्टील एज देयर रॉ मटेरियल और बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं रेलवेज़ के लिए या मशीनरी के लिए। इसी तरह से दूसरा नाम जो रॉ मटेरियल में आता है, वो हमने अभी बात की आयरन और स्टील की। अब हम कॉटन टेक्सटाइल देखेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कॉटन का नाम हम सीधे ही जाएंगे एंशिएंट पीरियड में, क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही हम देखते हैं कॉटन और सिल्क जो है ये हमें मिलते हैं, इसकी इंडस्ट्रीज़ हमें मिलती है। पहले ये डिपेंड था ऑन ह्यूमन मशीनरी, मतलब इंसान जो है बज़ाते खुद इसको कॉटन को बनाता था। उसके बाद डेवलपमेंट होगी और इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो वीविंग क्लोथ फ्राम यर्न इज़ एन एंशिएंट आर्ट। यर्न से, एक धागे से हम क्लोथ बनाते हैं, किस तरह से पुराने ज़माने में उसको कॉटन क्लोथ बनाते थे। तो ये जो है ये एक पुरानी रीत है हमारे पास, ये एक एंशिएंट आर्ट है हमारे पास। कॉटन जो है या वूल जो हमारे पास है या सिल्क है, आप अपने बुज़ुर्गों से घर में बात करना कि किस तरह से वो वूल को यार्न बनाते थे, फिर उसको एक कपड़े की शेप देते थे। तो या जैसे हमारे पास जूट है, फ्लैक्स है, दीज हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सा हम मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सा फाइबर हम यूज़ करेंगे। तो कहीं पे फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फाइबर्स जो है दे कैन ऑल्सो बी मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड फाइबर भी होता है और नेचुरल फाइबर। आपको पता है नेचुरल फाइबर हमें जैसे सिल्क है, सिल्क हम सिल्क वर्म से लेते हैं। वूल है, वूल हम शिप से लेते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। इसी तरह से कॉटन है, लिनन है,
या जूट है, ये हम ज़मीन से लेते हैं, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इसी तरह मैन मेड फाइबर जो है आजकल हमारे पास, वो है नायलॉन जो आपके पास है, या पॉलिस्टर जो आपके पास है, एक्रिलिक है, रियॉन है। दीज आर द मैन मेड फाइबर्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बहुत पुरानी, सबसे पहले पुरानी इंडस्ट्री है दुनिया में। तो टिल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन जो ही स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। कॉटन क्लोथ जो था ये इससे पहले लूम्स में हम बनाते थे, जिसकी मैं बात कर रही थी। अब अपने बुज़ुर्गों से इसके बारे में, कि लूम्स होते थे घर में, तो उनकी वजह से इसको बनाया जाता था। तो लेटर जो है जब डेवलपमेंट हो गई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जब डेवलपमेंट हो गई मशीनरी की, तो मशीन्स आ गए। अब हमारे पास कॉटन क्लॉथ जो है इजीली अवेलेबल है। टुडे अगर हम आज की बात करेंगे, चाइना, इंडिया, सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। इंडिया लीडिंग कंट्री आती है। इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया जो है ये बहुत मशहूर माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल में। अगर आपने हिस्ट्री बुक में आपको मैंने पढ़ाया है कि ब्रिटिश रूल से पहले, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा वजूद हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ब्रिटिश रूल से पहले भी यहाँ पे जो ज़्यादातर इंडिया में जो होता था कारोबार इसका कॉटन का, वो होता था हैंड स्पन और हैंड वोन क्लोथ्स। ये ऑलरेडी यहाँ पे थे मार्केट में वाइड रेंज में। तो इस तरह से उस ज़माने में मुस्लिम्स ऑफ ढाका मशहूर थे, या हम कहते हैं कलीकॉस ऑफ कालीकट, गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ ब्रह्मपुत्रा, सूरत, वडोदरा वेयर नून वर्ल्ड अवार्ड ब्रॉड फॉर द बेस्ट डिज़ाइनर्स एंड क्वालिटी। ये बेस्ट डिज़ाइन और क्वालिटी में पूरी दुनिया में मशहूर थे। ढाका जो था, या ब्रह्मपुत्रा, सूरत के कपड़े आज भी आपको मिलते हैं, या वडोदरा जो है, यह बहुत मशहूर थे वर्ल्ड वाइड। तो इसकी प्रोडक्शन जो थी पहले हैंड से बनाई जाती थी, तो ये ज़्यादातर एक्सपेंसिव होता था, महंगा हो जाता था, क्योंकि इसको हाथ से बनाया जाता था ये ट्रेड। लेकिन जब मशीनरी आई तो ये इंडस्ट्री जो है इसको कम्पीट करना पड़ा, हैंड वोवन इंडस्ट्री को कम्पीट करना पड़ा मशीनरी के साथ, तो कंपटीशन में आ गई है। तो उस वजह से इसकी जो रेंज है थोड़ी सी, इसकी जो डिमांड है थोड़ी सी कम हो गई। तो मशीन से आपको मिलता है ये सस्ते में मिलेगा, गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर्स मिलते हैं, तो इस वजह से इसकी जो अहमियत है थोड़ी सी कम पड़ गई। तो इस तरह से फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट गुलिस्टर नियर कोलकाता इन 1818, जो फिर बंद हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड में कंट्री में अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कोलकाता में हुई 1880 में। तो इस तरह से फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइजर टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। फर्स्ट सक्सेसफुल वो है फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, इस तरह से मशीनाइजर जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, मुंबई में बनाई गई 1854 में। तो इस कॉटन के लिए आपको पता ही है टेम्परेचर जो है वार्म होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, और ये फैक्ट्री हम वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, स्किल एंड लेबर हो, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ फिर हो जाती है। इसी तरह से ये इंडस्ट्री जो है मुंबई में बनाई गई, जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल था, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल थी, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था। तो इनिशियली द इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहले ये कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लोरिश हुई, फेवरेबल क्लाइमेट वहाँ पे था। लेकिन टुडे हम देखेंगे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी क्रिएटेड की जाती है। तो रॉ कॉटन जो है प्योर फॉर्म में, ताकि ये अपना वेट ना लूज़ करे, रॉ मटेरियल इसका। तो इंडस्ट्री जो है बाकी, अब जब आर्टिफिशियल एक ह्यूमिडिटी बनाई गई तो बाकी इलाकों में भी इस कॉटन को उगाया जाता है, जिसमें हम बात करेंगे जैसे कौन कौन सा इलाका आता है जहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी बनाई। लुधियाना है, कानपुर है, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, पौंडीचेरी, पानीपत आर द सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल। तो अहमदाबाद की बात हम करेंगे। अहमदाबाद जो है गुजरात में पाया जाता है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती रिवर जो है उस में यह मिल जो है फर्स्ट मिल इस्टेब्लिश की गई यहाँ पे इन 1859। तो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है
मुंबई के बाद पहला मुंबई का नाम आता है, फिर अहमदाबाद का नाम आता है। तो इसको कहते हैं, इस इंडस्ट्री अहमदाबाद जो है इसको रेफ़र किया गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो फेवरेबल लोकेशन है, क्लाइमेट यहाँ पे अच्छा है, इस वजह से कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है बहुत सारा है, कॉटन यहाँ पे ग्रो होता है, क्लाइमेट आइडियल है, वीविंग फैसिलिटी है, और इस तरह से चीप लेबर भी यहाँ पे मिलते हैं, स्किल्ड लेबर और चीप लेबर, रेलवे नेटवर्क है। तो इस तरह से यहाँ से हम इसकी मार्केटिंग बाकी इलाकों में कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कॉटन जो है यहाँ पे उगाया जाता है। तो महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर आता है जिसमें डेवलपमेंट हुई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो है अहमदाबाद। तो इन रिसेंट ईयर्स हम देखते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो है इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो बहुत सारी मिलें जो छोटी छोटी थी यहाँ पे वो क्लोज़ हो गई, बंद हो गई, क्योंकि न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो है वजूद आया जिनमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा आई। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम हो गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी एक कंट्री की जो टेक्सटाइल में जिसका बहुत नाम आता है, तो दैट इज़ ओसाका। ओसाका इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। जापान में जो है ओसाका एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल माना जाता है जापान का। तो जापान का नाम भी इसी तरह आता है, वहाँ पे जापान में इसको कहते हैं ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका में भी इसके लिए डिफरेंट रीज़न है। वहाँ पे लैंड जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, प्लेन एरिया। ओसाका में लैंड इजीली अवेलेबल है, तो ये ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे, स्पिनिंग एंड वीविंग इजीली अवेलेबल हो सकती है, और उसके पास में रिवर यूथू जो है वो सफिशेंट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करता है वहाँ पे। लोकेशन जो है पोर्ट फैसिलिटीज़ की वहाँ पे है, वहाँ पे इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू वाटरवेज टू एक्सपोर्ट दीज टेक्सटाइल्स। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड है। तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो है ये कहाँ से ये लाते हैं? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से एंड यूएसए से। फिर इसको तैयार की हुई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो दूसरे इलाकों में बेचते हैं जहाँ पे इसकी गुड मार्केट हो, लेकिन गुड क्वालिटी का हो, लेकिन लो प्राइस पे मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी जो है इस कंट्री की, जापान की, वो ओसाका है। तो बहुत सारी कॉटन मिल्स जो है ओसाका की वो रिप्लेस हो गई, क्योंकि नई नई मिल्स वजूद में आई, और ये ओसाका में जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है कुछ रिप्लेस हो गई, उनकी जगह नई मिल्स बनी, क्योंकि आज दौर है टेक्नोलॉजी का, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का। तो उस आयरन एंड स्टील ने उनकी जगह ले ली। आयरन एंड स्टील मशीनरी आ गई, शिप बिल्डिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। तो पहले ये ओसाका जो है ये मशहूर माना जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, लेकिन आज का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और है। तो इसके साथ ही हम इस चैप्टर को हमने फिनिश किया। तो उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर में 100% तो नहीं कह सकती हूँ मैं, एटलीस्ट 60-70% या 80% तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आप अच्छी तरह से बाकी वीडियोस भी देख लीजिए आपके मुँह, क्योंकि नेट की फैसिलिटी ना होने की, 2G की फैसिलिटी है, नेट की अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से हम आपको सही नॉलेज नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम उसके लिए माजरत कहाँ हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू।